केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा पीएम केयर फंड्स लगातार विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार इसका ब्यौरा देना को राजी नहीं है, जिसके चलते याचिकाकर्ता ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से भी निराशा ही हाथ लगी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक ऐसी सलाह दी है जो सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। आखिर क्या है कोर्ट की सलाह, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश में आई कोरोना महामारी के दौरान देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों, अभिनेताओं के साथ ही आम जनता ने भी पीएम मोदी के आग्रह पर पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपयों का दान किया था, लेकिन वो पैसा कहां गया, उसका क्या हुआ, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। ऐसे में सवाल जस का तस बना हुआ है कि सरकार ने उस पैसे का क्या किया या फिर पीएम केयर्स फंड में आने वाले पैसे का आखिर क्या होता है। लेकिन सरकार इसकी जानकारी देने को राजी नहीं है, जिसके बाद पीएम केयर्स फंड की वैधता को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में पीएम केयर फंड और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को अवैधानिक और शून्य घोषित करने, खातों का खुलासा करने और सीएजी द्वारा ऑडिट कराए जाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि ये याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी, जिसे न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने खारिज कर दिया। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता दिनेश कामत को एक सलाह भी दी। दरअसल कामत ने सुनवाई के दौरान पीठ से कहा कि हाई कोर्ट ने जनहित याचिका में उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर नहीं किया, जिसका जवाब देते हुए पीठ ने कहा, शायद आप सही कह रहे हैं कि सभी मुद्दों पर विचार नहीं किया गया, हमें नहीं पता कि आपने बहस की थी या नहीं। ऐसे में आप इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उसमें दूसरे मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों से बड़े स्तर पर धन इधर से उधर करने के आरोप लगाए गए थे। यानी भले ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया हो, लेकिन कोर्ट की पुनर्विचार याचिका दायर करने वाली सलाह केंद्र सरकार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है।